चुनाव को लेकर आज पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी और सपा नेता रामप्रसाद चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी के बुलडोजर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है, इसलिए ऐसे अफसर थोड़ा बच के रहें जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोषण करने के लिए सीमा पार कर रहे हैं। कहा कि सरकार बदलने के बाद बुलडोजर का ड्राइवर भी बदल जाएगा तो ऐसे अफसर को वही बुलडोजर पानी पिला देगा। अखिलेश यादव ने बस्ती की हरैया विधानसभा के भाजपा विधायक अजय सिंह को लेकर भी तीखे बाण चलाए और कहा कि बीजेपी वालों को अब विपक्षों में कोई ऐसा नहीं मिल रहा जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई कर सके, इसलिए अब बीजेपी के लोग अपने ही पार्टी के नेताओं पर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने रामप्रसाद चौधरी को लेकर कहा कि रामप्रसाद चौधरी बस्ती जनपद के बहुत पुराने और जनता के प्रिय नेता हैं, इसलिए आप लोग उनकी मदद करें ताकि आने वाले 4 जून को अच्छे दिन का नारा देने वाले लोगों की विदाई हो सके। बस्ती की अति महत्वपूर्ण शुगर मिल जो पिछले 6 साल से बंद है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि बस्ती जनपद की वोल्टरगंज शुगर मिल को और आधुनिक तरीके से पीडीए की सरकार बनने के बाद चलाया जाएगा। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में जनता को संबोधित करते हुए हाथ जोड़कर वोट के जरिए मदद मांगी और कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने और हमारे आपके सम्मान बचाने का है, इसलिए बिना डरे बूथों पर जाइए और वोट करिए, साथ ही वोट लोगों से करवाइए। अखिलेश ने कहा कि बाबा साहिब के संविधान को खत्म करने के लिए बीजेपी साजिश कर चुकी है और अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार संविधान को खत्म कर देगी। बूथ की रक्षा करोगे स्वयं के नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये कुछ लोग रोकें आपको बूथ पे जाने के लिए। अरे घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? वोट डालना तो जानते ही हो ना सब लोग। वोट डालिए सब लोग मिलकर के और साइकिल की रफ्तार बढ़ाइए। बढ़ाओगे आप लोग, इसलिए अपने बूथ की रक्षा करना। आप बूथ पे रक्षा करेंगे, आप वोट डालेंगे, तभी जाकर के आपका संविधान बचेगा, तभी आपका हमारा सम्मान बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद भी देता हूं। वही मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा सहयोग और मदद करोगे। ये बीजेपी वाले लोग जो हैं, कभी कभी बुलडोजर से हम लोगों को डराते हैं। क्या बुलडोजर में दिमाग होता है क्या? अगर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है और कभी स्टीयरिंग पे आदमी बदल गया तब क्या होगा? और हमने तो यहां तक सुना है कि कुछ अधिकारी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के समाजवादियों को परेशान कर रहे हैं। सुना है कि भट्टे में पानी डाल दे रहे हो, और अगर हम लोगों ने पानी डालना शुरू कर दिया तो कहां बह जाओगे पता नहीं लगेगा। अभी हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों को मैंने बताया कि फौज की नौकरी कितने साल की हुई थी। इनकी नौकरी 3 साल की जरूर हो जाएगी बीजेपी की सरकार में। अब ये जान गए हैं, अब ये आपकी मदद करेंगे। अभी तक नहीं पता था इनको कि इनकी नौकरी भी हो जाएगी 3 साल की, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा तो नहीं जाओगे? घबराओगे तो नहीं आप लोग? इन चीजों से डर तो नहीं जाओगे? अरे हम ही लोग नहीं डरे तो तुम लोग कैसे डर जाओगे? बताओ, ये पीडीए की लड़ाई बड़ी है कि नहीं है? आपके पीडीए परिवार के लोगों के साथ धोखा इन्होंने किया कि नहीं किया? और जो यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं, वो हमारे आपके परिवार का कोई अपॉइंट नहीं हुआ। इनकम टैक्स का काम करने का तरीका तो देख लिया ना, क्या उसमें नहीं भेदभाव हो रहा? अखिलेश जी कहती है कि पूर्वांचल में धर्म से काम चल जाएगा, आप क्या कहते हैं? पूर्वांचल के नौजवान नौकरी चाहते हैं। आज भी अगर फौज में और पैरामिलिट्री फोर्स में और पुलिस में अगर आप हिसाब किताब लगाओगे नंबर्स का,
तो सबसे ज्यादा पूर्वांचल के नौजवान हैं जो सीमा की रक्षा पे जा रहे हैं या पैरामिलिट्री में जा रहे हैं। यूपी में आप कितनी सीट जीत रहे हैं? हम लोग तो जगह जगह जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट है या और जगह जो मिलते हैं, सिक्योरिटी मॉल है, वो सब यूपी के लोग हैं। और मैं आपको गणित बताता हूँ कि जिन बच्चों का इन्होंने भविष्य छीना है, पेपर रद्द होने से जिन बच्चों की नौकरी नहीं हो पाई है, ऐसे 60 लाख बच्चे हैं जो समय समय पे परीक्षा लिखे हैं। अगर 60 लाख बच्चों के केवल हम माँ बाप जोड़ दें तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है सरकार का, इन बीजेपी वालों का। और हमारे आपके वरिष्ठ पत्रकार पूछ रहे हैं, जी जी जी, 5 चरण का चुनाव हो गया। ये यूपी 80 हराओ संविधान बचाओ, 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ। क्या कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं 400 पार करो, हम काशी मथुरा मंदिर दे देंगे। 79 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक क्यूटो में लड़ाई है। आखिर क्यों लड़ाई है सर? 79 सीटें जीत रहे हैं। क्या क्यों लड़ाई है और सर? एक क्यूटो में लड़ाई है। क्यों लड़ाई है सर? इसके पीछे क्या? अभी उसमें भी पता लग रहा है कि बहुत जल्दी आप वो भी खबर सुनेंगे, इनको अपने ही हरा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अखिलेश जी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि 4 जून के बाद अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं मिली तो फिर सत्ता बदल जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? वो ठीक कह रही हैं, और बहुजन समाज से मैं कहूंगा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दें। गठबंधन कितनी सीटें पा रही है? क्या कुछ कितनी सीटें गठबंधन पा रही है सर? गठबंधन सरकार बना रहा है। योगी जी कह रहे हैं 400 पार कराओ, काशी मथुरा मंदिर पाओ, फिर मंदिर की ये आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं। 46 में 56, एक टांग पे योगा, देखा था आपने? कहते हम सुबह 4 बजे सो के उठ जाते हैं। अरे भाई 4 बजे सो के उठते हो, योगा करते हो, तो जब एक टांग पे खड़े हुए तो पूरे देश और दुनिया ने देखा कैसे डगमगा रहे थे। सर विपक्ष आपको 400 पार, उन्हें गणित नहीं आता है। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा 3x6 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, ये जो बिजली का प्लांट लगा है ये है सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। आज तक उनके मुंह से सुना आपने? इसीलिए वो 400 पार बीजेपी का जो नारा है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। इंटरप्रिटेशन ये है कि 543 में 400 पार, तो बची कितनी? 143। तो 143 बची है, तो कितनी हुई? 143। 400 के पार 143 बची है आपकी। क्या आपको लग रहा है कि 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बूथ कैप्चरिंग सर विपक्ष आपको बूथ कैप्चरिंग में एक वीडियो हमें मिला था फरक्काबाद का, और फरक्काबाद में कई जगह बीजेपी ने कोशिश की। इनकी जो बूथ कमेटी है लूट कमेटी बनना चाहती है, लेकिन लूट कमेटी नहीं बन पाएगी। उसके लिए समाजवादी लोग अपने बूथ की रक्षा करेंगे। सर आप ही के द्वारा ये आरोप लगाया गया था के प्रधानमंत्री, इंडिया का प्रधानमंत्री अपने कई चेहरों में से एक चेहरा तय कर ले। विपक्ष आपको शहजादे करके संबोधित करती है, तो इसके पीछे क्या कुछ रीजन? शहनशाह यही कह सकते हैं। अभी कल अखिलेश जी आप ही के द्वारा आरोप लगाया गया था कि प्रशासन के दम पर वोट की कहीं ना कहीं बाधित किया जा रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा कन्नौज में, तुमने नहीं देखा? टीवी नहीं देखते हो? अभी कल थैंक यू। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदलेगा, और आपको लिए भी फ्रीडम ले आ रहा है। को भीड़ मार रही है सर। अभी अभी अमेठी में देखा आपने? अमेठी नहीं, सांड भी मार रहे, बच के रहिए। लोक पर्व के महापर्व का हुआ आगाज। यूपी में होगा इस बार 7 चरणों में मतदान। आप मिलकर चुनेंगे देश का राजा। बात मुद्दों की हो या राजनीतिक वादों की हो, चुनावी शतरंज पर बिछ गई राजनीतिक बिस्सात। चुनावी मैदान में गठबंधन की क्या है तैयारी? क्या मोदी का जादू रहेगा बरकरार? क्या लगेगी मोदी सरकार की हैट्रिक? एक ही नारा, एक ही गूंज, ई बारियां निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। या फिर माया का हाथी चलेगा अपनी चाल? डीएनएम नेटवर्क पर देखिए लोकसभा चुनाव की महा कवरेज। आपका वोट, आपकी ताकत।